आईबीपीएस ने क्लर्क की रिक्रूटमेंट निकाल दी है अपनी वेबसाइट पे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी बीजी ट्यूट्स में। इस वीडियो के एंड तक बने रहना, फुल डिटेल वीडियो मिलने वाली है। इस बार वैकेंसीज भी काफी अच्छी आई है, तो एंड तक इस वीडियो के बने रहना। और हाँ, अगर इस चैनल पे नहीं हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना सभी बैंकिंग एस्पिरेंट्स के साथ। तो जैसा कि मैंने बताया कि आईबीपीएस ने अपनी वेबसाइट पे इसकी नोटिफिकेशन निकाल दी है और आज से आप इसके फॉर्म भी भर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, 1 जुलाई से इसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं और 21 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। वही आपको 20-21 दिन दिए हैं। लास्ट डेट का वेट बिल्कुल मत करना, क्योंकि आपको पता है लास्ट डेट के आसपास जो साइट है वो थोड़ी हैवी हो जाती है। ठीक है, तो आपने पहली फॉर्म भर लेना है। जो इसका प्री एग्जामिनेशन है वो अगस्त के एंड में होगा। ठीक है, आपको पता होगा, अगर आपने आईबीपीएस का कैलेंडर देखा होगा तो 24, 25 और 31 अगस्त को जो है इसकी डेट बताई गई है, क्योंकि सैटरडे संडे को ही जो है आईबीपीएस एग्जाम कंडक्ट करवाता है। रिजल्ट आपका सितंबर में आ जाएगा एंड अक्टूबर में आपका मेंस एग्जामिनेशन हो जाएगा। एंड जो इन्होंने अभी बताया कि अप्रैल 2025 तक आपकी अलॉटमेंट भी हो जाएगी, मतलब अप्रैल 2025 से आपके पास एक जॉब होगी। ठीक है, जो भी एग्जाम को क्लियर कर लेगा। ठीक है, अगर हम पार्टिसिपेटिंग बैंक्स की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। तो ये सारे 11 बैंक्स हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो पहले नेशनैलिटी और सिटीजनशिप की बात करते हैं। तो अगर आप इंडिया के हो, नेपाल के हो, भूटान के हो, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपकी एज एज ऑन 1 जुलाई 2024 20 से लेके 28 साल के बीच में है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। मतलब वो सभी कैंडिडेट्स जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1996 से लेके 1 जुलाई 2004 के बीच में आते हैं और ये दोनों डेट्स भी इंक्लूडेड है, तो इस फॉर्म को वो भर सकता है अगर वो जनरल कैटेगरी से है। साथ साथ इसमें 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है फॉर एससी एंड एसटी, एंड ओबीसी के लिए है 3 ईयर्स का। ठीक है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। 3 ईयर्स का जो आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है यहाँ पे वो कैंडिडेट एक्स सर्विस मैन को मिलता है, लेकिन इसमें इनकी सर्विस माइनस करके है इन्हें मिलता है। ठीक है, एंड 8 ईयर्स का मिलता है फॉर डिसेबल्ड एक्स सर्विस मैन जो एस सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, विडो डिवोर्स वुमेन की बात करें तो 35 ईयर्स फॉर जनरल कैटेगरी, 38 ईयर फॉर ओबीसी कैटेगरी एंड अप टू 40 ईयर्स फॉर SC ST कैटेगरी। ठीक है, पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स, तो उनके लिए 5 ईयर्स का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी एज रिलैक्सेशन की बात। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपकी ग्रेजुएशन डिग्री मांगी गई है। साथ साथ बोले कंप्यूटर लिटरेसी होना जरूरी है। कंप्यूटर लिटरेसी का मतलब आपको कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज मैंडेटरी। ठीक है, क्योंकि आपका कंप्यूटर पे काम होने वाला है। अब बच्चों को डाउट होगा, सर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, ये बनवाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तो आपके पास पहले से कोई सर्टिफिकेट है तो वेल एंड गुड। किसी ने डिप्लोमा करके, फॉर एग्जाम्पल कोई बीटेक करता है कंप्यूटर साइंस से, एमसीए वाले, बीसीए वाले, उन्हें कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और किसी ने एमएससी इन कंप्यूटर साइंस की है, ठीक है, बीएससी कंप्यूटर साइंस की है, ठीक है, तो उन्हें भी कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। अब कुछ बच्चे ये भी होंगे कि जिन्होंने सिंपल बीएससी की होगी, ठीक है, बीए की होगी, ठीक है, वो भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो भैया, स्कूल में तो सबने कभी ना कभी कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट पढ़ा होता है ना, तो इन्होंने ये बोला कि अगर आपने स्कूल में भी कभी भी एक सब्जेक्ट, हाई हाई स्कूल में, मतलब वही 11th 12th में अगर आपने कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है, ठीक है, कॉलेज में या किसी इंस्टीट्यूट में आपने कभी कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है, तो भी चलेगा। ठीक है, जैसे बहुत से बच्चे होते हैं, जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मैकेनिकल इंजीनियर हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, उन्हें भी हर साल में एक एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जैसे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऐसे आजकल एक ना एक सब्जेक्ट पढ़ा ही देते हैं। तो इन्होंने बोला कि आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, या आपके पास किसी लैंग्वेज C++ का अगर सर्टिफिकेट है तो वेल एंड गुड, वो भी माना जाएगा। ठीक है, तो आपके पास कुछ भी प्रूफ है ना, अगर कुछ भी प्रूफ कि देखो सर मैंने स्कूल टाइम में ये देखो पढ़ा है कंप्यूटर, तो भी आपका जो है इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगर नहीं है तो बनवा लो। ठीक है, क्योंकि इन्होंने एज कोई डेट तो दी नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त काम आएगा, मतलब आपके पास दिसंबर तक का टाइम है, आराम से बनवा लो। 1 महीने का कोई कोर्स कर लो। ट्रिपल C सर्टिफिकेट होता है, आपको पता होगा 80 आवर्स का होता है। नहीं पता तो बस किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके आप एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट ले लो। ठीक है, कुछ इंस्टीट्यूट तो ऐसे भी दे देते हैं, बट ऐसा लेना जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हो। ठीक है, ISO सर्टिफाइड हो। ठीक है, ये बस इस चीज का ध्यान रखना। अगर जिनके पास बिल्कुल ही नहीं है, नहीं तो यार सब्जेक्ट तो किसी ना किसी ने स्कूल में कभी ना कभी पढ़ा होगा, बस आपको प्रूफ दिखाना है कि देखो मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ रखा है, किसी मार्कशीट में मेंशन हो। ठीक है, कोई कॉलेज वाले तो उनके सब्जेक्ट मेंशन होगा। साथ ही साथ आप जो भी स्टेट या यूटी से अप्लाई करोगे, वहाँ की आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होनी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हरियाणा से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको हिंदी आनी चाहिए, ठीक है, इंग्लिश आनी चाहिए। वैसे तो हिंदी है वहाँ की लोकल लैंग्वेज। अगर आप पंजाब से अप्लाई करो तो पंजाबी आपको मस्ट है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मतलब नहीं आते और आप जस्ट वैकेंसीज देख के अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ से भी आप अप्लाई करोगे आपको वहाँ की वैकेंसीज
देख के अप्लाई नहीं करना, आपको लैंग्वेज वहाँ की आनी चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर हम क्रेडिट हिस्ट्री की बात करें, बड़े टाइम से सिबिल स्कोर भी देखा जा रहा है। पहले तो वो बच्चे बिल्कुल टेंशन ना ले जिन्होंने आज तक कोई लोन ही नहीं लिया, ठीक है। सिबिल स्कोर उन्हीं का ही होता है जिन्होंने लोन लिया है, सही से चुका नहीं पाए, तो उनका सिबिल स्कोर, क्रेडिट स्कोर जो है इधर उधर थोड़ा गिरावट आ जाती है। पर जिसने लोन किया, टाइम टू टाइम अपना लोन रीपे किया है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जिन्होंने आज तक लोन ही नहीं लिया उनके लिए तो कोई मतलब का ही नहीं है, ठीक है। एंड जिनका बैंक अकाउंट नहीं है, देखो यहाँ पे साफ साफ नोट भी लिखा है, उन्हें तो टेंशन लेने की वैसी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सिबिल स्कोर बस उन्हीं के लिए, जैसे बच्चे लोन ले लेते हैं या कोई भी किसी ने भी लोन ले रखा है एंड सही टाइम से नहीं रीपे किया, या उसमें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जो भी है, तो उनका क्रेडिट स्कोर जो है थोड़ा गंदा होता है। तो इस बस यही रीजन है और कुछ नहीं, ठीक है। बाकी जिन्होंने लोन वोन नहीं लिया आज तक, स्टूडेंट्स हो आप, सीधा अभी फॉर्म भरना चाहते हो, तो उन्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 175 है फॉर SC ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन, ठीक है, और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, ठीक है। ये इंक्लूडिव है, इंक्लूसिव GST, ठीक है। एंड 850 फॉर अदर कैटेगरीज, ठीक है, जिसमें OBC, EWS और जनरल कैटेगरी वाले आगे, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो जो तो पुराने बच्चे हैं, जो भी रिपीटर्स हैं, उन्हें तो पता होगा, पर जिन्हें नहीं पता, जो अभी फर्स्ट टाइम देने वाले हैं, देखिए आपके 3 सेक्शन आते हैं इसमें, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, जिसमें इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, बाकी दोनों सेक्शन 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, 20-20 मिनट मिलते हैं हर सेक्शन के लिए, टोटल 60 मिनट, ठीक है। एंड 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। सेक्शनल कट ऑफ भी आपकी आती है, ठीक है, 10-10 12-12 मार्क्स की सेक्शनल कट ऑफ आती है, मैं आपको पहले ही बता दूं, इसी के आसपास होती है। लेकिन आपको एक ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करनी पड़ती है, जो आजकल 80-85 के आसपास जा रही है, ठीक है। तो उसी हिसाब से अपने आपको प्रिपेयर करना। साथ ही साथ इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब 0.25, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। फिर आपका आता है मेंस एग्जामिनेशन। अच्छा, एक चीज याद रखना, प्री एग्जामिनेशन आपका मेरिट लिस्ट के लिए काउंट नहीं होगा, ठीक है। ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। पर मैक्सिमम बच्चे इसी में निकल जाते हैं, क्योंकि आजकल इसकी कट ऑफ काफी हाई जा रही है, ठीक है। कहाँ इसकी 60-65 जाती थी, मुझे याद है 2021 में, लेकिन 2022-23 से इसकी जो लगातार, सॉरी 2022 में इसकी 65 गई थी आसपास, IBPS क्लर्क की, मतलब हर स्टेट की 65-70। लेकिन 2023 में जो आपने कट ऑफ देखी होंगी वो एकदम ही हाई गई हैं, 80-85 के नीचे तो मतलब बहुत ही रेयर दिख रही है, ठीक है। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। मेंस एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो इसमें 4 सेक्शन आते हैं। जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, ठीक है, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। जनरल इंग्लिश, ठीक है, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ये मिक्स आएगा आपका सेक्शन, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होंगे एंड फॉर 60 मार्क्स। एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका जो मैथ्स हो गया, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, ठीक है, 190 क्वेश्चन हो गया आपके, 200 मार्क्स। इसमें भी आपके जो है सेक्शनल टाइमिंग होगी 35 मिनट 35 मिनट एंड 45 मिनट 45 मिनट्स फॉर रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। 160 मार्क्स का ये आप 160 मिनट का आपका पेपर होने वाला है। इसमें भी आपकी 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। एंड सिर्फ इसमें आप जितने मार्क्स लाओगे यही डिसाइड करेगा कि आप सिलेक्ट हुए हो नहीं, क्योंकि यही आपका मेरिट लिस्ट में काउंट होगा, ठीक है। और इसमें भी आपकी सेक्शनल कट ऑफ होने वाली है, ठीक है। सिर्फ SBI क्लर्क और SBI PO में सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती, बाकी जितना एग्जामिनेशन है उसमें सेक्शनल कट ऑफ होती है, ठीक है। मैं बैंकिंग की बात कर रहा हूँ, SSC की बात नहीं कर रहा, ठीक है। बात करते हैं कि आप कौन से मीडियम में एग्जाम दे सकते हो। अगर आप जिस भी सिटी या स्टेट से अप्लाई कर सकते हो, करते हो, तो वहां पे आप देख सकते हो, जैसे अगर आप आंध्र प्रदेश से अप्लाई करते हो तो या तो आप इंग्लिश, हिंदी या तेलुगु, इन मीडियम में एग्जामिनेशन दे सकते हो, ठीक है। ये वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात नहीं हो रही, ये हो रही है जो आप प्री और मेंस एग्जामिनेशन दोगे वो आप किस लैंग्वेज में दे सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप गोवा से अप्लाई करते हो तो कोंकणी में भी आप दे सकते हो। गुजरात से अप्लाई करते हो तो गुजराती लैंग्वेज में भी आप एग्जाम दे सकते हो। इस चीज का आपको याद करना है। जम्मू एंड कश्मीर में अगर अप्लाई करते हो तो उर्दू लैंग्वेज में भी आप एग्जाम दे सकते हो, मतलब जो क्वेश्चन आएंगे वो उर्दू लैंग्वेज में लिखाएंगे, एक्सेप्ट इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश ही होती है, ठीक है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो एक बार पोज करके, हर स्टेट का यहाँ पे गिवन है कि कौन कौन सी लैंग्वेज में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। साथ साथ अगर मैं बता दूं 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है आपकी प्री मेंस दोनों में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। साथ ही साथ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन आपके मेंस एग्जामिनेशन इज कंसीडर्ड फॉर फाइनल मेरिट लिस्टिंग, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मेरिट लिस्ट के लिए आपके सिर्फ मेंस एग्जामिनेशन में जो मार्क्स आएंगे वही कैलकुलेट किए जाएंगे, ठीक है। तो मेंस एग्जामिनेशन में ज्यादा फोकस करना, हाँ प्री में भी फोकस करना है। प्री में आपकी थोड़ी स्पीड एंड कैलकुलेशन देखी जाती है, और मेंस एग्जामिनेशन में आपके थोड़े कंसेप्ट देखे जाते हैं, तो आपने उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। अभी प्री की कीजिए, मॉक्स दीजिए बहुत सारे, ताकि आपका प्री क्लियर हो, एंड देन फिर मेंस की भी तैयारी साथ साथ धीरे धीरे करते रहिए, ठीक है। अगर हम वैकेंसीज की बात कर ले तो वैकेंसीज इसमें सिटी एंड स्टेट वाइज डिफरेंट डिफरेंट होती है। बहुत से अभी बैंक्स ने रिपोर्ट भी नहीं की, देखिए यहाँ पे NR मतलब नॉट रिपोर्टेड, ठीक है। काफी बैंक्स की 0 है, और किसी किसी में तो एक वैकेंसीज ही दी है किसी किसी स्टेट में। तो आप अपनी स्टेट या यूटी की देख सकते हैं, ठीक है, कि जैसे आंध्र प्रदेश में टोटल 105 वैकेंसीज है, अरुणाचल प्रदेश में टोटल आपकी 10 वैकेंसीज आई है, तो किसी किसी स्टेट में कम वैकेंसीज भी है। तो आप किसी और स्टेट में भी अप्लाई कर सकते हो, बस हाँ आपकी वहाँ को लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। मोस्टली जगह तो देखिए हिंदी और इंग्लिश ही होती है,
तो आप अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल दिल्ली में सबसे ज़्यादा यहाँ पे हिंदी जिन्हें आती है वो आराम से दिल्ली अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा है, तो चांसेस थोड़े फिर भी ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे आप जिस भी स्टेट या यूटी से अप्लाई करना चाहते हो, आप एक बार एक देख सकते हैं पोस्ट करके कि कितनी वैकेंसीज हैं वहाँ पे, ठीक है। अगर मैं टोटल वैकेंसीज की बात करूं तो टोटल वैकेंसीज 6000 के आसपास इसमें आएगी। अगर टू बी प्रिसाइज तो 6128 अभी वैकेंसीज रिपोर्टेड हुई है, और ये अभी बढ़ेंगी, 8000 तक आप मान लो कि जाएंगी। तो इस बार वैकेंसीज काफ़ी अच्छी आई है, अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है, तो अप्लाई ज़रूर करना, ठीक है। इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना, ठीक है। जिन भी बच्चों के पास अभी जॉब नहीं है और वो बैंकिंग में आना चाहते हैं या गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, ठीक है। तो टोटल मैंने बताया ना आपको कि 6K यानी 6000 के आसपास जो है वैकेंसीज टोटल है ओवरऑल, अगर हम इंडिया की बात करें, ठीक है। तो ये था आईबीपीएस क्लर्क के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। अगर आप इसके बाद भी कोई आपको डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और हाँ, अगर इस वीडियो के इस पार्ट तक बने हुए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना सभी बैंकिंग एस्पिरेंट्स के साथ। थैंक यू सो मच।